मुझे आपसे बदला लेना था। मेरे पिता इंस्पेक्टर दीपेन मेहता की मौत का बदला। जिन्हें आपने मैं मानती हूँ कि आपको कोई हक नहीं है किसी को सजा देने का, किसी को मारने का। ये काम कानून का है। ये भी सच है कि मेरे पिता, जिन्होंने समाज की सेवा, उसकी रक्षा की कसम खा के वर्दी पहनी थी, वही अन्याय और गलत का साथ देते थे। वो गलत थे, नाइंसाफी करते थे। इतने सालों तक यही समझती आई हूँ कि मेरे पिता एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और आप झूठ का साथ देने वाले गलत इंसान। पर आज जब से सच सुना तो एहसास हुआ कि सच ने मेरे सामने आने में बहुत देरी कर दी। मैं जानती हूँ मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं। मैंने आप सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आप सबको धोखा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज सच पता चलने के बाद मैं अपनी माँ के पास गई तो सीधा कह दिया, जो इंसान मेरे पति का सम्मान नहीं करता, उनके चरित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है, उस इंसान के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मुझे सारे रिश्ते तोड़िए। ने जो कुछ भी किया यही समझ के किया कि मैं सच का साथ दे रही हूँ। तेजस्विनी, तू तो आस्तीन का सांप निकली। मतलब वो प्यार, वो अपनापन, वो लगाव, वो सब दिखावा था। इस परिवार के साथ तूने जो रिश्ते जोड़े वो सब झूठ थे। नहीं काका, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता का कत्ल किसने किया। आप सबके साथ जो मेरा रिश्ता बना, जो प्यार था, वो सब सच था काका। पर हाँ, ये शादी झूठ के सिवा कुछ नहीं थी। अच्छा, मतलब इसके बाद तूने बदला लेने के लिए प्रेम को फंसाने के बारे में सोचा, है ना? हाँ, मैंने अपना बदला पूरा करने के लिए प्रेम के साथ शादी की। मैं बदले की आग में इतनी पागल हो गई थी। अपने पापा के प्यार में इतनी पागल हो गई थी। अब सबके साथ धोखा कर बैठी। अब मुझे मारिए, मुझे जो सजा देनी आप दीजिए, मैं सब स्वीकार करूंगी। पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। प्रेम के पप्पा, सुना आपने? हमें धोखा देने के बाद, मेरे प्रेम के प्यार का मजाक उड़ाने के बाद, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के बाद आपकी बहू माफी मांग रही है। वाह तेजस्विनी, वाह, क्या संस्कार है तेरे। मेरे बेटे के नाम का सिंदूर लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? उन 7 फेरों में मेरे बेटे के साथ 7 जन्म के झूठे वादे करते हुए तेरी आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं?
इस लड़की ने हमारे साथ जो फरेब किया है, इसकी क्या सजा है? लगता है आपके न्याय का तराजू कमजोर पड़ गया है। तो ठीक है, मैं ही फैसला सुनाती हूँ। ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में रहने के लायक नहीं। ये लड़की मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। तेजस्विनी, वो रिश्ता झूठा था। ये सिंदूर वो अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए फेरे झूठे थे। तो ये प्यार भी झूठा ही हुआ ना। तेजस्विनी मेहता, तुझे मेरे बेटे के नाम का मंगलसूत्र पहनने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। प्रेम, छोड़ मेरा हाथ। तू इस लड़की की सच्चाई नहीं जानता है। नहीं मां, सच में आप सब लोगों से पहले जान चुका हूं। ये मंगलसूत्र मैंने तेजस्विनी को दिया। जो कसमें मैंने खाई थी वो झूठी नहीं थी। जो शादी मैंने तेजस्विनी के साथ की वो शादी झूठी नहीं थी मां। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तेजस्विनी ने मेरे साथ झूठी शादी की। पर सच कहूं, तेजस्विनी की जगह अगर कोई और होता, आपका अपना बेटा होता, आपका प्रेम, तो वो भी यही करता। अपने पिता के आंसुओं का बदला लेने के लिए शायद इससे भी बुरा कर देता। ये तो क्या बकवास कर रहा है प्रेम? नहीं काका, काका तेजस्विनी अगर चाहती तो वो ये सच हम सब से छुपा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। बहुत आसानी से उसने हम सबको सच बताकर अपने आप को इस बोझ से आजाद कर लिया और हमें छोड़ दिया इस सच्चाई के बोझ तले। पर मैं तेजस्विनी को इस बंधन से इतनी आसानी से आजाद नहीं होने दूंगा। प्रेम तो ये नहीं पापा, आज सिर्फ एक पति बोलेगा और पत्नी सुनेगी। अग्नि को साक्षी मानकर तेजस्विनी के साथ 7 फेरे लिए और उसे 7 वचन दिए, जिसमें सबसे पहला वचन यह था कि मैं जीवन भर अपने मान सम्मान की रक्षा से पहले उसके मान सम्मान की रक्षा करूं। तेजस्विनी, तुमने अपने गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपनी पत्नी स्वीकार करूं। प्रेम, तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? हर बार दिल से नहीं सोचते, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी किया जाता है। समझता है कि नहीं तू? प्रेम, पागल तो नहीं हो गया ना तू? इस लड़की ने तेरी पीठ में धोखे का खंजर भोंका है और तू इस लड़की को पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता है? तुझे समझ नहीं आता? जिस लड़की ने अपने रिश्ते की शुरुआत ही झूठ और फरेब से की है, वो लड़की पूरी जिंदगी तेरे साथ सच्चाई से रहेगी। याद है सुनैना काकी, मैंने मंडप में क्या कहा था? राठौर हैं हम, एक बार जो वादा कर दिया तो कर दिया। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे फिर भी ये लगता है कि हमें हमारे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। और अगर इन सब के बाद भी
मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया, मैं खुद ही तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। अरे मोटा भाई, आप चुप क्यों हैं? आप सुन नहीं रहे कि प्रेम क्या बकवास कर रहे हैं मोटा भाई? आनंद, प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। और सच कहूं, जिंदगी में पहली बार मुझे अपने बेटे पर फक्र हो रहा है। ये कैसा न्याय है आपका? आप एक गुनहगार को सजा देने की बजाय उसे माफी दे रहे हैं, अपने घर में पनाह दे रहे हैं उसे। आनंद, जोर से नहीं, होश से काम ले। प्रेम का फैसला एकदम सही है। और मेरा फैसला? मेरे फैसले की कोई औकात नहीं मोटा भाई। देख आनंद, समझने की कोशिश कर। तेजस्विनी से रिश्ता तोड़ना या उसे घर से बाहर निकालना वो समस्या का हल नहीं है। अरे पर मोटा भाई, ये बस! मोटा भाई, नहीं देख, मोटा भाई, मैं आज आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने हमेशा आपको गलत समझा, पर आप गलत कभी थे ही नहीं। गलत मैं था। पर आज आपका फैसला सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि आप मेरे बड़े भाई। प्रेम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू रिश्तों को इतनी संजीदगी से महसूस करेगा। वो पहले वाला प्रेम होता तो न जाने क्या कर गुजरता। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस बहुत हुआ। आप बाप बेटे को इस लड़की से रिश्ता रखना है तो रखिए, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं इस लड़की को अपनी बहू मानने से इनकार करती हूँ। हाँ मोटा भाभी, आप बिल्कुल सही हैं और मैं भी आपके साथ हूं। मैं भी भाभी, मैं भी इस लड़की के साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बेटी, अब तो मैं तुम्हें बेटी कह सकता हूं ना? बेटी, आज की रात सब कुछ खत्म हो गया। जितनी नफरत, जितना गुस्सा, जितना क्लेश था, सब कुछ अब मेरे घर आंगन में मेरी बेटी बनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं। देख तेजस्विनी बेटा, अगर तू मुझे अपना बाप मानती है तो मेरी एक सलाह मानना। तू प्रेम और तेरे रिश्ते को एक मौका दे। देख बेटा, ये अनुभवी बुजुर्ग आंखें कहती है कि तू और प्रेम एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता जी सब ठीक कर देंगे।
तेजस्विनी मेहता, सच्चाई की मूर्ति, ईमानदारी की मिसाल, आदर्शों का झूठा नकाब जैसे ही तेरे चेहरे से हटा तू तो एकदम बदसूरत लगने लगी है। क्या हुआ? ऐसे हैरानी से क्या देख रही? तुझे क्या हो गया है? मुझे नीचे तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था मैं। हाँ, नीचे मेरे परिवार के सामने मैं जो कुछ भी बोल रहा था ना, वो सब सिर्फ नाटक था, झूठ। ये सच है। एक खेल तूने मेरे साथ खेला, अब एक खेल मैं तेरे साथ खेलूं। मैंने तुझे प्यार किया, तूने मुझे नफरत दी। मैंने पूरी ईमानदारी दी, तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने सिर्फ प्रेम सिंह राठौड़ का प्यार देखा है, अब तू प्रेम सिंह राठौड़ की नफरत देख। यहीं इसी धरती पे नर्क दिखाऊंगा तुझे। चल मान ले कि मेरे पापा ने तेरे पापा को मारा, तो आंखों में आंखें डालकर बोलती, कोर्ट में केस करके उन्हें सजा दिलवाती। अरे तू तो वो थी जो हमेशा ये कहती थी कि सजा देने का काम तो सिर्फ कानून का है। इतनी बड़ी बड़ी आदर्शों की बात करने के बाद मेरे पापा को सजा दिलाने में तूने ऐसी घटिया हरकत की। अरे मैं दिन के 24 घंटे तेरे ख्यालों को अपने सीने से लगाए चलता था। मैं तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप को दुखी करा, अपने घर वालों के खिलाफ जाके सबके सामने तेरा हाथ थामा। तूने जैसे बोला मैंने वैसे करा, तेरे सच को सच, झूठ को झूठ, मैंने सब मान लिया। अरे अपना आत्मसम्मान तेरे कदमों में रखते और तूने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कहा था ना, अब 7 नहीं पूरे 70 जन्मों के लिए फंस गई तू मेरे साथ। इस घर को छोड़ के जाने के बारे में तो तू सपने में भी मत सोचना। अगर तूने ख्यालों में भी इस घर को छोड़कर जाने की बात की तो इसके 2 असर होंगे जो तुझे भुगतने पड़ेंगे। एक, मेरे घर वालों के सामने तेरी बची कुची जो इज्जत है ना, वो भी मिट जाएगी। और दूसरा, मैं तेरी माँ, तेरा मामा, तेरी बहन, तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये मत भूल, ये राजपीपला है और राजपीपला में वही होता है जो प्रेम सिंह राठौड़ चाहता है। अरे मेरा जी तो करता है कि तुझे जान से मार दूं। इतनी आसानी से नहीं। आज पापा ने सही बोला सुबह, आज से तेरी जिंदगी का नया दौर शुरू होगा। आज के बाद मैं हर रोज तेरी जिंदगी को नर्क बनाऊंगा। तब तक मुझे तुझे देखकर तरस नहीं आ जाता। अब तू ना प्रेम को छोड़ के जा पाएगी, ना उसके संग रह पाएगी। कहते ना कि पहले प्यार की ऐसी दीवानगी होती कि लोग मरने मारने पे तैयार हो जाते, और तूने तो मुझे पहले प्यार में ऐसा जख्म दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आज के बाद तेरे दिए हुए सारे जख्म सूट समेत वापस करूंगा तुझे। अब से तेरी जिंदगी में हर नया दिन तूफान आएगा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।